नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आचार्य केशरी श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, इस ग्रंथ में से हम लोग जीव के स्वरूप से संबंधित जो ठीक ठीक जानकारी उसके विषय में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया किस प्रकार से शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने उसके अंतर्गत व्यक्त किया कि जीव जो है ऐसे स्वरूपता वो चित्त सूर्य रूपी श्री कृष्ण का चित्त कण, अणुचित कण है। और इसे गोस्वामी ग्रंथों में भगवान का विभिन्न अंश कह के पुकारा गया है। भगवान के दो प्रकार के अंश होते हैं, एक को कहते हैं स्व अंश और दूसरे को कहते हैं विभिन्न अंश। जब भगवान केवल मात्र अपनी जीव शक्ति के साथ में युक्त होते हैं तब उसके द्वारा जीव का प्रादुर्भाव होता है। जिस वस्तु का एग्जिस्टेंस में आना होता है उसको कहते हैं विभिन्न अंश। जब भगवान केवल अपनी जीव शक्ति के साथ में संयुक्त रहते हैं तब उस समय जिसका एग्जिस्टेंस में आना होता है उसको कहते हैं विभिन्न अंश। और जब भगवान अपनी सब प्रकार की शक्तियों के साथ में संयुक्त होते हैं उस समय जो वस्तु प्रकटित होती है उसका नाम होता है स्व अंश। तो जो विभिन्न अंश जीव है उसके लिए बतलाया कि वो विभिन्न भगवान से जो कुछ भी प्रकटित होता है वो सब कुछ ही नित्य होता है। भगवान के स्व अंश, भगवान स्वयं, भगवान के स्व अंश, भगवान के विभिन्न अंश, भगवान की समस्त शक्तियाँ और भगवान की शक्तियों के माध्यम से जो सब कुछ प्रकटित होता है सारा का सारा कुछ ही कैसा होता है? नित्य। उसमें से कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसको अनित्य कहते हैं। उसमें से कोई भी वस्तु अनित्य नहीं है, उसका नाश नहीं है, उसकी मृत्यु नहीं है। नाश, मृत्यु इत्यादि जो शब्द व्यवहार किए जाते हैं उसका अर्थ कुछ और होता है जो हम धारण नहीं कर पाते। किसी वस्तु को समझाने के लिए केवल कहा जाता है, अन्यथा भगवान के द्वारा प्रकटित किसी भी वस्तु का नाश नहीं है। तो इसलिए विभिन्न अंश जीव जो है वो नित्य है और उसकी जो ये नित्य है इसका कहने का अर्थ ही क्या हुआ कि उसके भीतर में उनमें भगवद सेवा की परिपाटी, उनका नाम, उनका रूप आदि भी नित्य है, अवश्य ही है।
और वही जीव जो विभिन्न अंश है, जिस समय वही जीव का चिन्मय स्वरूप माया द्वारा आच्छादित हो जाता है, भगवद इच्छा से, भगवान के विधाना अनुसार, जब उसको माया के द्वारा आच्छादित करा दिया जाता है, वो अपने आप से माया के आच्छादित नहीं होता, माया से उसको माया के द्वारा आच्छादित जब करा दिया जाता है तो वो क्या करता है, उसका विभिन्न प्रक्रिया इस जड़ जगत में देखा जाता है। उसको माया का आच्छादन करा दिया गया। ये कौन करवाते हैं? भगवान करवाते हैं। भगवद गीता में भगवान ने इसी प्रकार के अपने वचन कहे हैं। ऐसे वाले व्यक्ति जो मेरे स्वरूप को नहीं मानते, जो मेरे अनुसार नहीं चलते, जो अपने स्वेच्छा पूर्वक केवल अपने आप को ही केंद्र करके, स्वार्थी बन करके, कामुक बन के, लोभी बन करके जो अपने लिए चीजें करते हैं, मैं पुनः पुनः उनको क्या करता हूँ? नरक योनियों में प्रेरित करता हूँ। भगवान के द्वारा ही उनको प्रेरित किया जाता है। आसुरी योनि में उनको प्रेरित करता हूँ। अलग अलग इस प्रकार का बताया। किसी स्थान पर भगवान कहते हैं कि मैं ही किसी को कोई चीज स्मरण करा देता हूँ और मैं ही किसी को कोई चीज विस्मृत करा देता हूँ। कराने वाला कौन है? स्मरण भी और विस्मरण भी भगवान ही। इसलिए भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, रिमेम्बरेंस एंड फॉरगेटफुलनेस कम्स फ्रॉम मी। मेरे से ही ये चीजें आती हैं। मैं ही किसी को कम बुद्धिमान बनाता हूँ, किसी को अधिक बुद्धिमान बनाता हूँ, किसी को सुंदर बनाता हूँ, किसी को कुरूप बनाता हूँ, किसी को मनुष्य का आकार देता हूँ, किसी को पशु पक्षी का आकार देता हूँ। सारी वस्तुओं के पीछे मैं ही एकमात्र कारण हूँ। मेरी इच्छा अनुरूप ही चंद्र हो, सूर्य हो, वायु हो, सबका क्रिया जो है मेरी दिशा के निर्देश अनुसार ही होता है। कोई भी मेरे से स्वतंत्र नहीं है। सारे मेरे साथ में इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, जैसे कि एक माला के बीच में सारी मणियां एक साथ में जुड़ी रहती हैं। जैसे मणि माला में जो मणियां हैं वो धागे के बिना नहीं हो सकती, उसी तरह से ये सभी के सभी जीव आत्माएं मेरे साथ में इसी प्रकार से संबंध युक्त हैं। तो इसीलिए भगवान ही क्या कह रहे हैं, ऐसे जीव जो विभिन्न अंश कहलाते हैं, जो है तो नित्य, जिनका स्वरूप, जिनका नाम, जिनकी सेवा की परिपाटी नित्य है, ऐसे तो वही जीव जब अपनी जो उसको अल्प मात्रा में स्वतंत्रता दी गई, उसका जब वो उपयोग अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए, निजी विचार अनुरूप लेता है, अपने ही रिस्क पर जब लेता है चीजों को, तब उसके द्वारा ही उसको क्या हो जाता है? मैं उसको माया के द्वारा आच्छादित कर देता हूँ। तो जीव क्या हो गया फिर? माया के द्वारा आच्छादित हुआ, किंतु उसका स्वरूप, उसकी सेवा, उसका नाम, उसका रूप इत्यादि ये आच्छादित रहने पर भी अपरिवर्तनशील है, वो कभी नष्ट नहीं होता।
केवल जीव का चिन्मय स्वरूप माया द्वारा आच्छादित रहता है। फिर ये वाला जो आवरण है, ये जो आच्छादन है माया का, ये छूटता कब है? इसको छुड़ाएगा कौन? माया अपनी आप से छोड़ देगी? तो कहते हैं नहीं, माया अपनी आप से नहीं छोड़ती है, भगवान ही छुड़वाते हैं। भगवान की व्यवस्था से ही इसका छूटना संभव पर होता है, और कोई नहीं छुड़ा सकता उसको, उस आच्छादन को। माया अपने आप से नहीं छोड़ती। इसीलिए रूप गोस्वामी पाद जी ने एक श्लोक का रचना किया। उसमें उन्होंने कहा, काम आदि कति ना कतिदा। आगे आता ये वाला श्लोक, काम आदि कति ना कतिदा। रमणी मोहन प्रभु आगे क्या है? आगे जोर से बोलो, नहीं आता। काम आदि कति ना कतिदा। कह रहे मैंने अपनी आंख, नाक, कान, पैर, मुख, मन, इनकी कितनी ही बातें कब तक, कितने समय से मैंने नहीं मानी, सब समय मानी। जिस समय इन्होंने जो इच्छा किया, सब समय मैं इसकी बात मानता रहा। आंख जो कहती वही चीज देखने के लिए बार बार मैं उसकी आज्ञा पालन करता। मेरी जीवा जो कहती मेरे को ये खाना है, उसको उसी प्रकार का खाना देने के लिए मैंने सारे प्रयास करने प्रारंभ कर दिए। मेरा कान जिस जिस चीज को सुनना चाहता है, मैंने क्या किया, उसी चीज को सुनने के लिए उपाय करने प्रारंभ कर दिए। मेरी नासिका जिस जिस प्रकार की सुगंध चाहती है, उसी के लिए मैंने सारा प्रयास करना शुरू कर दिया। मेरे को शरीर को वस्त्र कैसे चाहिए, मन जैसा कहता उसी के लिए मैंने परिश्रम करना प्रारंभ कर दिया। पैर कहते कैसे जूते चाहिए, मैंने उसके लिए पैसे कमाई करने, उसी के लिए बाजार जाकर के खरीदना, उसी को कैसे संभाल के रखना, उसके लिए मैंने प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। मेरा गला मन के माध्यम से आदेश करता है, मेरे को हार चाहिए। हाथ कहते हैं मेरे को कंगन चाहिए। चरण कहते हैं मेरे को ये चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए। मेरे ऊपर से लेकर के नीचे तक शरीर की सारी इंद्रियां काम आदि कति ना कतिदा। मल द्वार कहता है मल त्याग करो, मूत्र द्वार कहता है अभी मूत्र त्याग करो, जीवा कहती है अभी प्यास लगी पानी लाओ, सर्दी का समय है मेरे को गच्चक खाने की इच्छा हो रही है गच्चक लाओ। जिस समय जो चीज बोलते हैं, मैंने क्या किया, काम आदि कति ना कतिधा पालिता दुर्निर्देशा। इनके मैंने सारे दुर्निर्देश, खराब वाले निर्देश जो इन्होंने आज्ञा किया, सारा मैंने इनकी सारी आज्ञाओं का पालन किया। काम आदि कति न कतिधा पालित दुर्निर्देशा तेषाम जाता मई न करुणा। किंतु मेरी जीवा को एक दिन भी, मेरे कान को, मेरी आंख को, मेरे नाक को, मेरे मन को, किसी भी एक भी इंद्रिय को मेरे ऊपर तब भी दया नहीं आई, करुणा नहीं आई कि आज इसको हम आदेश नहीं करते। आज कहते हैं रहने दो, खाना नहीं चाहिए, आज नहीं, आज कहते हैं सुनने की जरूरत नहीं किसी अच्छी चीज को, आज विश्राम मत करो, कोई बात नहीं, कोई मल त्याग मत करो, भोजन मत करो, आज मूत्र त्याग नहीं करो चलेगा, कपड़े मत पहनो। किसी ने आज तक मेरे को एक मुहूर्त भी मेरे ऊपर करुणा नहीं की। काम आदि नाम कति न कतिदा पालित दुर्निर्देशम निर्देशा तेषाम जाता मई न करुणा। उनके हृदय में मेरे लिए कभी भी करुणा जागृत नहीं हुई, ना करुणा नहीं हुई, वो भी ठीक है, ना त्रपा ना को शांति,
और ना ही उन्होंने कभी एक बार भी बोला कि अब हम तृप्त हुए तुम्हारे से, अब हम तुम्हारे से शांत हुए। कभी भी तृप्त नहीं, सब समय अतृप्त कि ये क्या दिया, इतना ही दिया, और नहीं कर सकता था, ये वाली चीज और नहीं ला सकता था, ये अभी करना क्यों बंद कर दिया, ये वाली चीज और क्यों नहीं ज्यादा चाहिए, सिर्फ 4 तरह के कपड़े, बस 2 तरह की खाने की चीजें। सब समय इन्होंने क्या किया, अतृप्त वाला ही अपना बात बताया। ना उपशांति, मेरे को कभी एक मुहूर्त के लिए मेरे को भी आराम चाहिए, मेरी किसी भी इंद्रिय ने इस प्रकार की मेरे लिए कभी कोई चिंता नहीं की। उन्होंने नहीं कहा, उठने के साथ ही साथ में अवश्य होकर के जब गिर पड़ता हूं तो अलग बात, जैसे ही उठता हूं साथ ही साथ में इनके निर्देश शुरू हो जाते हैं। जब तक थक हार करके पड़ नहीं जाता हूं बिस्तर पर, तब तक, जब तक गहरी नींद नहीं आएगी तब तक भी ये मेरा पीछा नहीं छोड़ते। तुमने ये किया, ये कमी रह गई, कल ये करना जिससे कि कुछ और मेरे को मिले। मेरे को कभी भी इन्होंने अपनी एक तो सारा जीवन मैंने किया, एक दिन भी विश्राम दिया नहीं, जितना किया कभी तृप्ति हुई नहीं, ना चाह उपशांतिम, इन्होंने मेरे को शांति प्राप्त करूंगा उसको तो छोड़ ही देता हूँ, उपशांति जहाँ कहीं पर थोड़ी सी शांति जैसा कभी लगे तो सही, वैसे वाली स्थिति तक भी इन्होंने मुझे कभी नहीं पहुंचने दिया। शांति तो मेरे को कभी करने ही नहीं दी, किंतु शांति के बहुत दूर दूर का संपर्क भी मेरे से होने दिया हो, वो कभी इन्होंने मेरे को होने नहीं दिया। न उपशांति, हमारे महाराज जी इस शब्द को बार बार बोलते थे, उपशांति। शांति का कहना क्या, इसने मेरे को उपशांति, शांति के थोड़ा सा संधान भी कभी प्रदान नहीं करने दिया इन मेरी इंद्रियों ने। उत्सृज्यताम, उत्सृज्यतान अथा यदुपते साम प्राप्तम लब्ध बुद्धिम त्वाम आयता, त्वाम आयतः शरणम अभयम माम निरुंशता दास्ये। क्या बोल दिया कि उत्सृज्यते उत्सृज्यता नख यदुपते सांप्रतम लब्ध बुद्धिम, हे यादवपते, हे यदुपते, हे भगवान श्री कृष्ण, अब मेरे को आपकी जो बात वो मेरे कान में आपके किसी निज जन के माध्यम से, साधु के माध्यम से मेरे कान में आपकी कुछ बातें आ पड़ी हैं, इसलिए अब मैं क्या करूंगा, त्वामायता शरणम अभयम, अब मैं आपकी इस माया की सेवा, आंख नाक कान पैर मुख मन, ये मेरी जो इंद्रियां, माया से निर्मित जो इंद्रियां, ये जो कारागार के भीतर की सारी वस्तुएं, इस कारागार की चीजों को मैं केवल मात्र उतना ध्यान दूंगा जितना उसकी आवश्यकता। कारागार की दीवारों को कौन पेंट करने की चिंता करेगा, कारागार के फर्श को, छत को, दरवाजों को अथवा किसी और चीज के लिए वहां पर कोई कितना प्रयास करेगा, मैं केवल अब उतना करूंगा। अब आपकी माया का मैं सेवा नहीं करूंगा। हे यादव पते, आप मेरे को, मैंने आपकी शरण ली है, अब मेरे को अभय प्रदान करो कि मेरी बुद्धि जो है इस तरफ नहीं लग करके आपकी तरफ लगे। इस प्रकार से प्रार्थना किया। क्यों? क्योंकि ये भगवान के कृपा करने पर ही संभव है, उनके द्वारा ही। क्योंकि उन्होंने क्या किया है, मेरी को दंड देने के लिए, मेरी भूल के कारण, मेरे को सुधारने के लिए, मेरे को अच्छा बनाने के लिए उन्होंने इस प्रकार से मेरे को माया के दुर्ग में प्रेरित किया है। और वही क्या कर सकते हैं, वही उससे मुझे निकाल सकते हैं। तो इसलिए सांप्रतम
लब्ध बुद्धिम हे यदुपते, अब मैं उस बुद्धि को प्राप्त करके, क्या लिखा है देखो इंग्लिश ट्रांसलेशन में, ओ माई लॉर्ड, देयर इज नो लिमिट टू द अनवांटेड ऑर्डर्स ऑफ लस्टी डिजायर्स, although I have rendered these desires so much service that they have not shown any mercy to me, I have not been ashamed to serve them. मैंने उनकी बड़ी सेवा की सब समय, उसके बदले में इन्होंने मुझे कुछ दिया नहीं। दिन रात मेरे को अपनी तृप्ति उन्होंने दिखलाई और मेरे को शांति के साथ में भी आने दिया नहीं। ऐसे वाले जो मालिक, जिनको ना मेरी कभी किसी चीज की चिंता, तब भी उनके साथ संबंध बनाए रखने में, उनकी सेवा करने में मेरे को कभी लज्जा भी आई नहीं। ऐसा किसी का अगर जैसे किसी का पति हो, वो उससे बात ना करता हो, उसको मारता हो, उसके साथ दुर्व्यवहार करता हो, उसको अच्छा खाने के लिए भी ना देता हो, और तब उसको लज्जा आएगी किसी सज्जन व्यक्ति के सामने या नहीं आएगी कि मेरा कैसा पति। कहते मेरे को लज्जा भी, तब भी मेरे को लज्जा ही नहीं आई, मैं कैसा निर्लज। I have not been ashamed to serve them, not have I even desired to give them up. ऐसे पति को छोड़ने की इच्छा होती ना नहीं। किसी का पति ऐसा हो, या किसी की पत्नी ऐसी हो, या किसी का कोई मित्र ऐसा हो जो सब समय उससे काम करवाता हो। पहले मेरे दिमाग में ऐसा वाला नहीं आता था, अब किंतु दिमाग में आता है। हम मथुरा में रहते थे, वहां पर एक पुराने प्रभु जी, प्रेम वल्लभ प्रभु, वो पुराना व्यक्ति बार बार एक बात केवल बोलता रहता था, जासे कोई स्वार्थ होई तासे प्रेम करे सब कोई, जासे कोई स्वार्थ होई तासे प्रेम करे सब कोई। दरवाजा बजाता है, बाहर से कुछ बोलता नहीं, सिर्फ यही बोलता है, जासे कोई स्वार्थ होई तासे प्रेम करे सब कोई। माधव प्रिया, तेरा दरवाजा क्यों बजा रहा हूं? तेरे से कोई काम है? नहीं तो तेरे दरवाजे पे कौन आएगा? तेरे से कोई काम है तभी तेरे पास आया हूं। जैसे कोई स्वार्थ होई तासे प्रेम करे सब कोई। तेरे से मीठी बात क्यों कर रहा हूं? तेरे से कुछ निकलवाना है, नहीं तो तेरे से मीठी बात क्यों करनी मेरे को? इस प्रकार से। तो अभी उसी क्या बताने लगा था, ना हाँ, अब पहले उस समय वो बोलते थे, वो चीज समझ नहीं आती थी, और अभी तक भी बहुत कुछ हो सकता समझ नहीं आता, किंतु थोड़ा थोड़ा समझ आता है कि कोई कोई व्यक्ति ऐसे वाले होते हैं, अगर वो आए हैं तो 5 साल तक दिखाई नहीं दिए। अब अगर आए हैं किसी से पूछ करके वो कहाँ रहते, उनका फोन नंबर क्या है, मिलना है, एड्रेस क्या है, तो इसका मतलब अपने आप से क्या समझ लेना पड़ता है, इनको कोई काम होगा मेरे से, तभी तो मेरे पास आए हैं, नहीं तो क्यों आए मेरे पास में। अब ये समझ आ जाता है, पहले ये समझ नहीं आता था। मेरी बुआ की लड़की आशा, वो मैं शायद उसको जानता हूं, ठीक है, किंतु 25-30 साल से कभी मिलना हुआ नहीं। 30 साल 35 साल वो पढ़ाई करती थी जब 10वीं में, तब तो उसके बाद में कभी मिलना हुआ नहीं। उसका विवाह हो गया, उसके बच्चे हो गए, उसके बच्चे का भी विवाह भी हो गया शायद। तो उसके अब फिर एक दिन फोन आया, तो पहचान, आवाज से पहचाना मैं कौन बोल रही हूँ? नहीं पहचाना। बहन को नहीं पहचानता, मैं तेरी बहन बोल रही हूँ, आशा बोल रही हूँ। तो ठीक है, हाँ जी बोलो। पहचान लिया? तो हाँ, नाम बोलने से पहचान लिया। तो ठीक है, हाँ ठीक हूँ। तो अच्छा, मैंने कहा क्या काम है बताओ। तो मैं बेंगलोर में आई हुई हूँ, हरे कृष्णा मंदिर में दर्शन करने गई हूँ। यहाँ पर जन्माष्टमी का दिन है, लाइन है बहुत बड़ी, इसलिए 5-6 घंटे लगेंगे दर्शन में। मेरे को तो पता था तू हरे कृष्णा वालों के यहाँ पर रहता है, इसलिए मैंने तेरे भाई से फोन नंबर लिया, फोन किया, यहाँ पर सहायता करवा दे, जल्दी दर्शन हो जाए। ये प्रैक्टिकल, बिल्कुल प्रैक्टिकल, वही बोल रहा हूँ। तो ठीक है,
मैंने कहा कोई आसपास में जो भी मंदिर का व्यक्ति दिखाई दे रहा हो उसके पास फोन दे दो, मैं बोल दूंगा। वो फोन ले गई किसी गार्ड के पास न किसके पास। मैं झूठ मूठ में बोल दिया कि मैं इस्कॉन इधर अक्षय पात्र वृंदावन से बोल रहा हूँ, मैं फुल टाइम ब्रह्मचारी, ये मेरी बहन है, इसको दर्शन करो। वो करा दिया, उसका काम तो बन गया, किंतु मेरे पास फोन किस लिए आया था? सिर्फ काम के लिए। उसके अब 4 साल हो गए, उसके बाद फिर कभी ना मिलना, ना फोन आना, ना कुछ, ना उसको मेरे से लेना देना, ना मेरे को उससे कोई लेना देना। तो जो फोन आया था किस लिए आया था? जासे कोई स्वार्थ होई तासे प्रेम करे सब कोई। फिर समझ आता है। मेरे मासी के बच्चे अभी तो पास में रहते, कभी कभी उनके घर से कोई कोई आ जाता। राजू आता है, राखी आती है, उनकी पत्नी का नाम राखी, वो दोनों आते हैं कभी कभी। वो बचपन में जानता था उनको, किंतु बीच में फिर मेरा पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना हुआ, फिर मंदिर में वृंदावन जाना हो गया, तो लगभग 20-22 साल तक मिलना नहीं हुआ। रहते पलवल में थे उस समय, अभी फरीदाबाद रहते हैं। वृंदावन से दिल्ली में कितनी बार आना, हमारा उनसे क्या लेना देना, दिमाग में ही नहीं है कभी कि उनके पास जाना भी है। और उन लोगों का भी कभी लेना देना ही नहीं। घर में जाते होंगे, किंतु मैं वृंदावन रहता हूं, उनको मेरे से क्या लेना देना, ये तो साधु बन गया, तो इसलिए कोई लेना देना नहीं है। किंतु पलवल में जब रहते थे, उनकी किसी से अच्छी खासी लड़ाई हो गई। 4 भाई हैं, एक सबसे छोटे की किसी से लड़ाई हो गई। सारे इकट्ठे उसके घर में, जिसके साथ लड़ाई हुई वहां पहुंच गए। लड़ाई कर रहे हैं किसी व्यक्ति के साथ में, बाई चांस क्या हो गया, उस घर में एक बूढ़ा व्यक्ति मर गया। उन्होंने रिपोर्ट लिखवा दी कि इनके जोर जोर से चिल्लाने से, हमारे बच्चे को मारने से सामने, इसलिए इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इनके ऊपर वो पुलिस में वो हो गई, रिपोर्ट हो गई। अभी इनको बचना था, छिपना था, छिप करके रहना है कुछ दिन, नहीं तो बहुत सारे लोग पीछे पड़े हुए हैं। तो छिपना है तो कहाँ छिपना है? तो मेरे भाई से मेरा फोन नंबर और एड्रेस लेकर के वृंदावन रूप सनातन गौड़िया मठ में आ गए। वहां पर छिप करके रहे, वहां पर छिप करके रहे। चारों आ गए, कोई और भी साथ में था जिनका नाम लिखा हुआ रिपोर्ट में, वो 5 लोग आ गए। अब छिप करके रहना है, कमरा 5 लोगों को देना है। और उसके बाद में फिर नीचे भी प्रसाद पाने नहीं जाना चाहते। कोई जान पहचान का व्यक्ति बाई चांस इधर से उधर कोई आ जाए, कोई देख ले, तो सिद्धांति महाराज, मैं नहीं तो कभी कोई ब्रह्मचारी, उनको सुबह दोपहर को रात को भोजन इत्यादि भी देना है, सब कुछ देना है। तो उनको 22 साल के बाद में क्यों याद आई? जासे कोई स्वार्थ होई तासे प्रेम करे सब कोई। ये तो 1-2 बातें, और वो भी उन लोगों की बोल दी जिनके साथ में कुछ न कुछ ब्लड का रिलेशन है, बोलने से भी कोई असुविधा नहीं। किंतु भक्तों में भी हजारों तरह के ऐसे लोग, क्योंकि हम लोग भक्त बने नहीं है अभी। हम लोग कौन है? स्वार्थी। और जितने भी स्वार्थ हमारे पूरे हो जाएं, उसके थोड़ी देर के बाद में फिर क्या होता है? फिर भूल जाते हैं। किसी ने मेरे को इस प्रकार से सहायता किया, उसके बाद में भी फिर किंतु कोई छोटी सी चीज भी हो गई, ऐसे ऐसे बोल देते, हम क्यों कर देंगे ये वाला काम, इनका होता या नहीं होता। तो इसी को क्या कहते हैं? जासे कोई स्वार्थ होई तासे प्रेम करे सब कोई। जब जीते जागते व्यक्ति इस प्रकार के करते हैं, लकड़ी पत्थर घर मिट्टी दुकान ये स्थान, ये सारा मेरा क्या साथ देंगे? कौन किसका है? तो इसीलिए ये वाला श्लोक जो है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक। ये बंद हो गया, कहां से ऑन होता पता भी नहीं, आ गया। तो क्या कह रहे हैं? नॉर हैव आई इवन डिजायर टू गिव देम अप। किंतु फिर भी हम लोग क्या करते हैं, फिर से जब भी किसी के साथ फिर से अपना दोस्ती होए, पुराने वाले से दोबारा से होनी शुरू हो जाए तब भी शुरू कर देते, नहीं तो नया कोई मिलता उससे फिर से शुरू कर देते। वो भी कब टूटेगी कब खत्म होएगी ये पता नहीं है। इसलिए इन सारे संबंधों को क्या कहते हैं? मैटीरियल रिलेशनशिप्स। ये केवल इस जड़ जगत के संबंध हैं, स्वार्थ के ऊपर आधारित हैं। इनको ट्रांसीडेंटल रिलेशनशिप नहीं बोलते, वास्तविक संबंध।
अपना बच्चा, माता पिता, कोई भी कभी भी बोझ लगने लगता है किसी भी कारणवश। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरे ट्रांसीडेंटल रिलेशनशिप नहीं है, अप्राकृत संबंध नहीं है। माँ अगर बिस्तर पर पड़ जाए, 20 साल की 25 साल की माँ है या 40 साल की माँ है, बिस्तर पर पड़ जाए, बच्चे को उसकी सेवा करनी भारी पड़ जाती है। बच्चा बीमार रहे सब समय के लिए माता पिता के लिए भारी पड़ जाता है। कभी कभी माता पिता आकर के बोलते हैं कोई उपाय बता दो, हमारा बच्चा शांतिपूर्वक चला ही जाए, उल्टा अच्छा है। कोई कोई माता पिता के लिए कहता है क्या करें, एकादशी का व्रत इनको फल दे दें, ना इनके लिए गायें दान कर दें, क्या करें जिससे ये अपना जाए, नहीं तो हम भी परेशान, ये भी परेशान। होता ना? नहीं होता। ये सारा कुछ होता है। क्यों? क्योंकि ये सारे संबंध कैसे वाले हैं? जड़िए, ट्रांसीडेंटल रिलेशनशिप नहीं है, आत्मा से आत्मा वाले संबंध नहीं है, इसीलिए इस प्रकार का होता है। किंतु गुरु के साथ में, भगवान के साथ में, नहीं तो इस संसार में भी हम लोगों को महाराज जी ये शिक्षा देते थे कि देखो हम लोगों का जो संबंध है ना, गुरु का शिष्य के साथ, भक्त का भक्त के साथ, अगर वो केवल मात्र ट्रांसीडेंटल चीजों के कारण रहे तब सबसे अच्छा। उसमें जो भी चीज मैटीरियल आती है वो दुख दे करके ही जाती है। इसलिए संबंधों में ट्रांसीडेंटल रिलेशनशिप होनी चाहिए। तो इसलिए रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं, मैंने अपनी इन इंद्रियों का, इनको प्रभु मैंने मानना नहीं चाहिए था कभी भी मेरे को। ये थोड़ा ना मालिक बनने योग्य हैं, ये दुष्ट मालिक हैं। ऐसे दुष्ट मालिक का नौकरी कोई करता है जो कैसे वाला हो, सारा काम अपना करवाता हो, जितना करवाता हो उसके बदले में देने चाहिए 100 रुपए, वो 2 रुपए देता है। ऐसे वाले मालिक का नौकरी करता है कोई? ऐसे मालिक का कोई नौकरी करेगा, काम करूंगा 100 रुपए का, मिलेंगे 2 रुपए केवल, तो कहते हैं जो करेगा वो क्या कहलाएगा? मूर्ख, पागल हो गया ना क्या? तो कह रहे हैं कि मैंने इस प्रकार की आंख, नाक, कान, पैर, मुख, इनको मैंने अपना मालिक बना करके रखा। इनको मालिक बनाना चाहिए। मालिक बनाने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए उसका गुण भी है मालिक बनने वाला या नहीं है। नहीं तो स्वार्थ के ऊपर रिलेशनशिप है, तुम जितना काम करोगे उतने तुम्हारे को पैसे मिलेंगे, और वो भी क्या करते हैं फिर, काम भी अपना पैसे लेना चाहता है, ज्यादा काम करेगा कम। मालिक क्या चाहता है, काम ज्यादा निकलवाऊंगा, पैसे दूंगा कम। वो सोचता है मैं इसको इतना पागल बना के अपना काम निकलवा लेता हूँ, और वो भी सोचता है इसको पागल बना के इससे अपने पैसे कमाई कर लेता हूँ। तो इसीलिए दोनों के दोनों लोग क्या करते रहते हैं? चीटिंग बिजनेस। किसी को संबंध नहीं कहते। इसी प्रकार से मित्रता में किसी भी स्थान पर जो ये सारी चीजें, कहीं पर आंखें बंद करके हम करते, कहीं आंखें खोल के करते, पता चलता नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैंने इस प्रकार के दुष्ट व्यक्तियों को अपना प्रभु बना करके रखा था। मेरे को लज्जा भी कभी आई नहीं, कभी बुद्धि में भी आया नहीं मेरे को कि मैं ही मूर्ख बनूंगा, मैं ही मूर्ख कहलाऊंगा। ये क्या बात हुई, मैं ऐसे काम कर ही जा रहा हूं जिसके द्वारा मैं क्या कहलाऊंगा? मूर्ख। क्योंकि कभी कभी जैसे लोग अपना किसी को पागल बना करके अपना काम निकलवा के जब चले जाते तो क्या कहते हैं, साले को अच्छा ही पागल बनाया, ये तो बुद्धि बहुत ही कम है इसकी तो बुद्धि बहुत ही कम। अच्छा हुआ तो आज बहुत ऐसा व्यक्ति मिला, 100 रुपए का काम 2 रुपए में करके चला भी गया, बड़ा अच्छा। तो कौन मूर्ख कहलाता है? व्यक्ति जो पागल है, जो करता है। तो किंतु अच्छा वाला मालिक ऐसा नहीं करता। अच्छा वाला मालिक उसको क्या कहता है, कोई एक टैक्सी ड्राइवर उस नया टैक्सी चलाना शुरू किया, वो किसी को कहता है कि मेरे को वृंदावन से, किसी ने उसको कहा ड्राइवर को, मेरे को वृंदावन से गोवर्धन जाना, कितने पैसे लोगे? तो आप वो पूछता है सवारी से, तुम्हारे को रास्ता पता है वृंदावन से गोवर्धन का? हाँ रास्ता पता है, मैं ले चलूंगा। तो अच्छा ठीक है, 50 रुपए दे देना। तो फिर सवारी नहीं बोला कि भैया वृंदावन से गोवर्धन जो है दूर है,
150 रुपए लेता है दूसरा सवारी वाला। तो पागल अपनी आप से क्यों बोल रहा है 50 रुपए? तेरे को पता है? जब तेरे को रास्ता नहीं पता, तेरे को पता भी नहीं कितनी दूर है, तो 50 रुपए क्यों मांग रहा है? 150 रुपए लगते हैं वहां के, चल तू इतना सरल मत बन। तो ये अच्छा वाला जो सवारी है वो ये बोलेगा या नहीं? और जो दुष्ट सवारी होगी वो क्या कहेगी? हाँ हाँ चलो चलो बैठाओ। तो बिठा करके ले जा रहा है। तो उसने अब रास्ते में बोलना शुरू किया, बाबूजी ये तो बड़ा दूर है, 50 रुपए तो कम है। तो पहले क्यों बोला था तूने 50? अब तो 50 ही मिलेंगे और छोड़ के भी आना पड़ेगा। दुष्ट वाला तो ऐसे ही बोलेगा ना। ना ना ना, जो ठीक है जो भी हो, तो उस प्रकार का बात समझ आ गई। तो किंतु तो इसलिए अच्छा मालिक, अच्छा नौकर, नौकर को भी अच्छा अलग प्रकार का बनना पड़ता, मालिक को भी अच्छा बनना पड़ता, तब जाकर के सेवा बड़ी अच्छी वाली होती है। मालिक क्या बोलता है ठीक ठीक रूप में, 150 रुपए लगते हैं, 200 रुपए दूंगा, किसी और सवारी को लेना नहीं, बीच में सिगरेट नहीं पीना, गुटखा नहीं खाना, बकबक नहीं करना, चुपचाप लेकर के चलना। अलग अलग करते हैं ऐसे ना? नहीं करते, ऐसे करते हैं। तो जहां पर अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है उसको बोलते हैं अच्छा। तो इसलिए ये बोल रहे हैं ये इंद्रियां जो है इनके साथ जितना अच्छा कर लोगे, ऐसे वाले लोग हैं जिनके साथ जितना भी अच्छा कर लोगे, किंतु वो आपको अच्छा कभी भी, क्योंकि उनका बुद्धि का डेवलपमेंट, उनके संस्कारों का दोष वो उनको करने नहीं देगा, कभी भी वो करने नहीं देगा अच्छी चीज। इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए जितना अच्छा कर लो वो कभी भी उस चीज को नहीं मान पाएंगे, कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। आप नौकर को, कई नौकर ऐसे वाले जितना उनको पैसा दे दो, जो कर दो, वो अपनी चोरी करना फिर भी नहीं छोड़ेगा, काम में चोरी करना भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए अच्छा नौकर, अच्छा मालिक, अलग अलग प्रकार के। तो यहाँ पर भगवान को वही कह रहे हैं कि हे यदुपते, अब तक तो मेरे को समझ भी नहीं आया था। मैंने अपने इन इंद्रियों के सारे निर्देशों को बचपन से लेकर के जब तक मेरे को साधु संग नहीं मिला, तब तक मैंने इनके सारे निर्देशों को पालन किया, ये सोचे बिना कि ये मालिक बनाने योग्य भी हैं या नहीं है। ये दुष्ट मालिक हैं, इनकी कितनी माननी कितनी नहीं माननी, कितना इनके लिए काम करना, मैंने आज तक कभी नहीं सोचा था। अब हाउएवर, अब क्या हुआ है? ओ माई लॉर्ड, माई इंटेलिजेंस हैज बीन अवेकन्ड। हाउएवर, अब मेरी किसी भाग्य के कारण मेरे को कोई ऐसा साधु मिल गया, उसने मेरी बुद्धि को जो है थोड़ा सा झकझोर करके खोल दिया कि तुम कर क्या रहे हो पागल व्यक्ति, क्या करते जा रहे हो तुम, ये तुम बड़े नुकसान में हो। जितना तुम काम करते हो इसके लिए तो बहुत सारा कुछ मिलता है, ये तुम्हारे को पागल बना करके रखा हुआ इस व्यक्ति ने। तुम आंखें खोलो अपनी, इससे बार्गिन करो, इससे बात करो कि मैं और काम नहीं करूंगा, पहले पैसे बढ़ाओ, तब देखो अपनी आप तुम्हारे कहां तक पैसे बढ़ाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं हाउएवर माई इंटेलिजेंस हैज बीन अवेकन्ड, अब मेरा ज्ञान जो है वो उदित हो गया है। एंड नाउ आई एम गिविंग देम अप, अब मैं उनको छोड़ दूंगा, मैंने नहीं अब इनकी सेवा करनी। ऐसे दुष्ट मालिकों की, और ये तो एक के बाद एक समूह पूरा है दुष्ट लोगों का, एक व्यक्ति की जान खा जाएंगे। आंख बोलती है ये कर, कान बोलता है ये कर, मुंह बोलता है ये कर, पैर बोलते हैं ये कर, मन कहता है ये कर, सिर कहता है ये कर, सारे अपनी अपनी डिमांड लेकर के बैठे हुए, मेरी डिमांड के बारे में कोई नहीं सोचता। मेरे को भी अब बुद्धि आ गई है, अब मैंने इनकी नहीं सुननी, मैंने इनकी सेवा को छोड़ देना। आई एम गिविंग देम अप ड्यू टू ट्रांसीडेंटल इंटेलिजेंस। अब मेरे को कैसी वाली इंटेलिजेंस आई है? मेरे माता ने, पिता ने, अध्यापकों ने, समाज के लोगों ने मेरे को केवल मटेरियल इंटेलिजेंस दी थी। इस आंख को कैसे अच्छे से केयर करो, पेट की कैसे अच्छे केयर करो, सोने का कैसे अच्छे से केयर करो, गद्दा कैसा होना चाहिए, बिस्तर कैसा हो, घर कैसा बना हुआ हो, ये कैसा हो, कपड़े कैसे हो, जूते कैसे होने चाहिए, ये लोगों को बुलाना कैसे चाहिए, उनके लिए क्या करना चाहिए, मनुष्यता क्या होती है। उन्होंने मेरे को बहुत सारे पाठ पढ़ाए, किंतु वो सारे के सारे पाठ क्या थे? केवल मटेरियल।
उन्होंने मेरे को मटेरियल इंटेलिजेंस दी थी, मेरे को सोफिस्टिकेटेड कल्चर्ड एनिमल बनाया था। किंतु अभी क्या हुआ है, मेरे को ट्रांसेंडेंटल नॉलेज देने वाला कोई मिला है। वो क्या कह रहे हैं, अगर तुम्हारे पास बहुत अच्छे कपड़े नहीं है, कपड़े चाहिए किस लिए, केवल तन ढकने के लिए, उतना तुम्हारे को किसी भी तरह से मिलेगा। खाना कौन सा चाहिए, उस प्रकार का जो सिंपल हो, जिससे तुम्हारा पेट भरता हो, एनर्जी हो तुम्हारी बॉडी में। तुम्हारे को बिस्तर चाहिए कौन से वाला, उस प्रकार का जिस पे विश्राम करने से अच्छे से नींद आ जाए। उसके लिए बहुत अधिक शो ऑफ, उसके लिए बहुत सारा प्रयास, बहुत सारा परिश्रम करके, बहुत सारा समय लगा करके, केवल किसी दूसरे को दिखाने के लिए, वो सब तुम कुछ करने के लिए नहीं जाना, नहीं तो तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे, अपने आप को पागल बनाओगे। ये मेरे को अब कोई रियल ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस देने वाला मिल गया है। Due to transcendental intelligence, I now refuse to obey the unwanted orders of these desires. अब मैंने अपनी आंख, नाक, कान, पैर की ऐसी वाली इच्छाओं को पूरा नहीं करना जो क्या है, केवल फालतू की डिमांड्स है मेरे से। इनकी जो रियल डिमांड वो मैं पूरी करूंगा, क्योंकि ये मेरा किसी चीज में सहायता करेंगी, किंतु मैं इनकी उतनी डिमांड को ही पूरा करूंगा जितना आवश्यकता है। I now refuse to obey the unwanted order. अब इनके unwanted order जिसको मैं अब वेलकम नहीं करूंगा, मैं नहीं करना चाहता इनकी सारी चीजों को वेलकम। And I now come to you, हे यदुपते, मैं अब आपके पास आया हूं, मैं आपकी शरण लेता हूं। आपके अभय चरणारविंद हैं, आप अत्यधिक गुणवान हैं, आप प्रभु बनाने योग्य हैं, आप कभी भी इनजस्टिस नहीं करते। आपके लिए जो कोई थोड़ा सा भी कुछ करेगा, उसके लिए भी आप बहुत कुछ करने वाले हैं। आप कृतज्ञ बनने वाले हैं, आप शांति प्रदान करने वाले हैं, आपकी सेवा करने वाले सेवक का आप सब समय के लिए सब प्रकार का सुविधा करने वाले हैं। इसलिए मैं अब आपको प्रभु बनाना चाहता हूं, आपकी शरण में हूं, कृपा करके मेरे को अपने दास के रूप में स्वीकार करो। इस प्रकार का ये एक प्रार्थना दिया। काम आदि नाम कति न कतिदा पालित दुर्निर्देशास, तेषाम जाता मयि न करुणा ना त्रपा नोप शांति, उत्सृज्यता नत यदुपते सांप्रतम लब्ध बुद्धिस त्वाम आयता शरणम, आयता, अब मैं आपकी शरण में आ गया हूं। त्वाम आयता शरणम अभयम माम नियुक्त्वा त्वम दास्ये, अब आप मुझे अपने दास्य में नियुक्त करो। इस प्रकार की प्रार्थना की। तो इसी बात को हम लोगों ने श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी की बात में श्रवण किया कि जीवात्मा भगवान का क्या है, विभिन्न अंश है। अपनी स्वतंत्रता का अपव्यवहार करने के कारण माया के द्वारा आच्छादित हो गया है, किंतु साधु संग भगवत कृपा से, भगवान की कृपा से ही साधु मिलता है, वो इंटेलिजेंस मिलती है। भगवान ने बोला रिमेम्बरेंस एंड फॉरगेटफुलनेस कम्स फ्रॉम मी, भगवान की तरफ से फिर से स्मरण कराता है कोई। उनका निज जन साधु पुरुष आकर के उन्होंने मेरे को भगवान की बात मेरे कान में डाल करके पुनः पुनः मुझे सुना करके फिर से क्या कर दिया, भगवत कृपा से साधु जन में, साधु संग में उन्होंने मुझे क्या कहा, अब तुम भगवान के शरणागत हो। भगवान कह रहे हैं देखो, माम शरणम एकम ब्रजा सर्वधर्मान परित्यज्य, माम एकम शरणम ब्रजा, एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो, तब मैं तुम्हें क्या करूंगा, माया मेताम तरंती ते, जो मेरी शरण ग्रहण करता है वही क्या करता है, इस माया से उद्धार पा पाता है, उसको माया छोड़ देती है।
उसको ये नाक, आंख, कान, पैर, मन, बुद्धि फिर परेशान नहीं करते ऑर्डर दे दे करके। वो उसको समझ लेते हैं कि अब हमारी इच्छा पूरी नहीं करेगा, हमें उल्टा क्या करना पड़ेगा, इसके अनुसार चलना पड़ेगा। इन रियलिटी हमारी इंद्रियां कौन है? हमारी नौकर हैं। आंख, नाक, कान, पैर इत्यादि ये मेरे नौकर हैं, इनको मेरे अनुसार काम करना चाहिए था। और ऐसे वाला नौकर इतना बुद्धिमान, इतना सिर पे चढ़ गया कि उसने मालिक को ही नौकर बना करके ना जाने कब कब कितने कितने काम इससे करवा लिए उल्टा। जिस समय मालिक का आंख खुलता है उस समय मालिक क्या कहता है, खबरदार, चुपचाप अपने जो तुम्हारे को काम बोला गया उतना तक करना और उससे ज्यादा बात नहीं करना अभी। उस प्रकार से बुद्धि आ गया कह रहे मेरा। तो इसलिए साधु संग, भगवान की कृपा से साधु मिलने पर ये उनको समझा देते हैं, ये इंद्रियां तुम्हारी नौकर, न तुम इन इंद्रियों के नौकर। इसीलिए बताया इंद्रियां जो हैं उससे ये शरीर, इस शरीर में सबसे अच्छा क्या, इंद्रियां। इन इंद्रियों से अच्छा क्या, मन। मन से अच्छा क्या है, बुद्धि। अच्छा मतलब एक दूसरे के मालिक हैं। इस शरीर का जो मालिक है वो है इंद्रियां। इंद्रियों का मालिक जो है वो कौन है, मन। मन का मालिक जो है बुद्धि। बुद्धि का मालिक जो है आत्मा। आत्मा का जो मालिक है परमात्मा। ये सीक्वेंस है, भगवद गीता में भगवान ने ये बात बतलाई। किंतु हम क्या करते हैं, हम आत्मा परमात्मा के अनुसार चलेंगे नहीं। आत्मा जो है उसको केवल हम क्या सोच लेते, मन ही आत्मा है, मेरा मन जो कर रहा है करने का वही मेरे को करना है। इसलिए मैं मन को ही मालिक बना करके उल्टा बैठ जाता हूँ, इंद्रियों को ही मालिक बना के बैठ जाता हूँ। वो जो कहती हैं बुद्धि को भी वही कहता हूँ। आँख कहती है रसगुल्ला दिखाई दिया खा ले, मन कहता है हाँ हाँ रसगुल्ला बड़ी अच्छी चीज, खा, उठा इसको, उठा करके खाने लगता है। बुद्धि कहती है डायबिटिक है, पागल है, नहीं खा, खराब करेगा तेरे को। तो फिर 1 मिनट रख देता है, फिर मन कहता है पागल है ना कि इसकी क्या सुनता है, खा ले चुपचाप, ये तो बोलता ही रहता है, फिर से उठा के फिर खा लेता है। तो इसका मन क्या है, नौकर अधिक पावरफुल, मालिक जो है बुद्धि, उसने मना किया, इसने सुना ही नहीं, खा लिया, तो किसकी चली, नौकर की चल गई उल्टा। तो इसलिए कहते हैं नौकर की चलने नहीं दूंगा अभी मैं और। तो इसलिए ये बुद्धि कहाँ से आती है, साधु संग से। साधु संग में फिर वो जब भजन करने लगता है, भगवान की शरण ली, भगवान की शरण लेके जब भजन करने लगता है तब फिर क्या होता है, उसका जैसा स्वरूप है वैसा ही वो प्रकटित होता है। अब प्रकटित होता है कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा। बुद्धि मेरे अनुसार काम करो और मन, इंद्रियां मेरे अनुसार काम करो। मैं आत्मा हूं, मैं भगवान ने जैसा कहा है उनके अनुसार काम करूंगा। मैं, मेरे भी ऊपर मालिक है, तुम्हारे कहने से नहीं चलेगा अब कुछ भी। मेरा मालिक जैसे कहेगा उनका आदेश पालन करके मैं उसी तरह से चलूंगा। जब ये सीक्वेंस में आ जाता है तब उसका स्वरूप प्रकटित हो जाता है कि वो कौन है, वो भगवान की संतान है। वो भगवान का नौकर भी नहीं है, भगवान की संतान है। भगवान का विभिन्न अंश है जीव, मैं भगवान का विभिन्न अंश हूं। अमृतत्वाय पुत्रम, अमृतमय वस्तु जो भगवान, मैं उनकी संतान हूं, उनके घर पे नौकर नहीं हूं काम करने वाला, उनका दूर का रिश्तेदार नहीं हूं, उनका बहुत निकट का, उनका अपना ही, उनकी संतान हूं। इसलिए मेरा क्या है, मेरा बहुत अधिक, मेरे में ताकत है, मेरा बहुत अधिक योग्यता है। जैसे घर में सिद्धांति महाराज जी के पूर्व आश्रम में देखता था, उसका भतीजा छोटा सा 7-8 साल का जब हुआ, 7-8 साल का है, घर में नौकर काम करता है, वो 20 साल का, वो 8 साल वाला बच्चा 20 साल वाले से काम करवाता है, ये चीज लेकर के आ जाओ, ओ राजू भैया मेरे को ये ला करके यहाँ पर दो। तो 8 साल का बच्चा क्यों काम करवाता है, क्योंकि वो कौन है, मालिक का बेटा है। तो मालिक का बेटा नौकर से काम करवाता है।
तो इसी प्रकार से हम लोग कौन है? हम लोग भगवान की संतान हैं, भगवान के विभिन्न अंश हैं, उनकी ही संतान है। इसलिए हमारा बहुत प्रकार का क्या है? गुण है, योग्यता है, भगवान ने कृपा की है हमारे ऊपर, हम उनकी संतान है। तो इसलिए ये जो माया की चीजें, आंख, नाक, कान, पैर, मुख, मन, बुद्धि, ये जो सारा कुछ है, ये तो हमारे नीचे दब करके रहने वाले हैं, ये तो नौकर हैं। इसलिए क्या करना पड़ता है? इनकी बात नहीं माननी पड़ती, इनसे किस चीज का डर, इनसे तो उल्टा काम कराना होता है। किंतु कोई कोई पागल होता है व्यक्ति, वो नौकर के साथ मिल करके क्या करता है? मालिक को भी धोखा देता है। देखा ऐसे वाला चीज कभी सुना? वो भी मैंने सिद्धांति महाराज जी के पूर्व आश्रम में ही देखा। सिद्धांति महाराज जी के चाचा जी का बेटा, पिताजी रहते हैं सबसे नीचे, चाचा रहता उससे ऊपर, ये दूसरा चाचा रहता उससे ऊपर। बीच वाला जो चाचा है उसका बेटा है एक, उसका नाम करण। और करण जो है जब 10वीं 12वीं में पढ़ता है, गलत संगति में पढ़ा, अब घर में रहता है, नीचे वाले घर में रहता है एक नौकर, नौकर के साथ में दोस्ती कर लिया और सिद्धांति महाराज जी के पिताजी की अलमारी में से पैसे चोरी करता है, नौकर के साथ मिल करके नौकर को दरवाजे पे खड़ा कर देता। घर में 3 कमरे हैं मान लो, तो जिस कमरे में सिद्धांति महाराज जी के पिताजी का कमरा, अलमारी है, सामान है, पैसे हैं, वहां पर उसको दरवाजे पे खड़ा कर देता है। कोई आए तो साथ साथ बताना। अंदर खुद बैठ अलमारी खोलने लग जाता, अपना चाबियां पता है कहाँ रखी हैं, पैसे निकाल लेता है। लगभग 2-3 साल करता रहा। उनको कभी कभी शक होता है, पैसे गुम भी जाते, पता ही नहीं चलता पैसे कहाँ गए। 3 साल के बाद में पता चला, तो नौकर जो है वही किसी कारणवश उसको और किसी कारण से डांट पड़ी और थप्पड़ इत्यादि पड़ा, तो उसको लगा मेरे को थप्पड़ पड़ रहे हैं, इनको पता चल गया कि करण के साथ मैं चोरी में साथ देता हूँ। तो अपने आप बोल बैठा कि नहीं, मैं भैया करता है अपनी आप, मैंने अलमारी को आज तक हाथ नहीं लगाया, मैंने चाबी नहीं खोली, चाबी भी वही खोलता है, रखता भी वही है, निकालता भी वही है, सारा कुछ वही करता है, मेरे को तो सिर्फ जितनी बार करता है 100 रुपये मेरे को दे देता है। नौकर बोल बैठा। तो फिर पकड़ उसी से सबसे पहले 2 दिन उसी को उसकी बुआ जी के घर ले जाकर के लॉरेंस रोड उसको ले गए घर से, इसका भाई इत्यादि, उससे पूरी जानकारी ली सारी, पैसे क्या करते थे, कहाँ कहाँ रखे, तेरे को क्या क्या पता है। वो लॉरेंस रोड में इधर प्रीत विहार में फोन पे बता दिया कि देखो उसने एक जगह पीछे घर में एक उसके दोस्त का घर है, वहाँ बाइक खरीद के रखी हुई है, बाइक उससे मंगवा लो। जो चोरी पैसे की बाइक घर में नहीं खड़ी करता, बाइक खरीद के, क्यों? चोरी किया, दूसरी जगह खड़ी करता है, वहीं से यूज करता है। फिर ऊपर जो पानी की टंकी है, सीमेंट की बनी हुई पानी की टंकी, नीचे थोड़ा सा छत से ऊपर रखते हैं उसको, उसी के बीच में एक्स्ट्रा पाइप होते हैं पता नहीं किस किस चीज के। वो कहते हैं उन पाइपों के बीच में सारे एक के बाद एक 2-2 हजार रुपए के नोट भरे पड़े हैं, जितने चाहिए उतने ले सकते हैं। वहां जाकर के निकाला उस समय, ये बात मैं कर रहा हूँ शायद 2001 की ना 2000 की, हो सकता है 98 की हो, मैं भूल रहा हूँ, दीक्षा से पहले का, शायद 97 से भी पहले का। उस समय के लगभग 5 लाख रुपए टंकी में मिले थे। 3 साल में पैसे इकट्ठे किया, जितना खरीदना उतना खरीदो, दोस्तों को जितना खिलाना उतना खिलाओ, नौकर के साथ मिल करके, नौकर को भी 100 रुपये हर रोज मिल जाते हैं, बहुत अच्छा है। यहाँ चोरी होती जा रही है, पता चलता नहीं, बाद में पकड़ा गया, बड़ी परेशानी हुई, खूब मार पिटाई लगी उसकी, आज तक भी वो नीचे उसको आने नहीं देते। एक बार सिद्धांति महाराज से भी थप्पड़ खाया वो, मैं और सिद्धांति महाराज वृंदावन ले जाने के लिए किसी साधु को देगा हॉर्लिक्स, उसी को पैसे दिए, जा हॉर्लिक्स ले आ। हॉर्लिक्स लेकर के आया, उसके ऊपर जितने लिखे हुए कहते उतने का ही है। सिद्धांति महाराज जी को पता नहीं क्या दिमाग में आया, एक और हॉर्लिक्स लाना, अपने भाई को बोल दिया, वही का वही वो लाया, मान लो 200 रुपए का, भाई ले आया 150 का। तो उससे बुला करके पूछा कि अभी अभी तेरे से 10 मिनट पहले मंगाया 200 रुपए का, ये लाया 150 रुपए का। तो वो बोलता है कि
हाँ, तो क्या हुआ, 50 रुपये, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया 200 रुपये का, मेरे को क्या पता आप इतनी इंक्वायरी करते हो। सिद्धांत महाराज एकदम से बड़ी जोर से थप्पड़ लगाया उसको मेरे सामने। उसका पिताजी फिर लड़ाई करने आ गया, हमारा बच्चा अब बड़ा हो गया, इसको थप्पड़ नहीं लगाना। तो सिद्धांत महाराज बोला, बड़ा हुआ शरीर से, बुद्धि से बड़ा करो, चोरी क्यों करता है? जब सारा कुछ घर में है पड़ा, इतना पैसे, किसी को कोई मना नहीं करते किसी चीज के लिए, इसको बुद्धि सिखाओ, शरीर बड़ा होने से क्या होगा, इस तरह से। तो ये जो सारी चीजें अभी किसने काम किया नौकर के साथ मिल करके? ऐसे वाले व्यक्ति भी होते, भगवान को धोखा देना, भगवान की मैं संतान, मेरे को किसके साथ मिल करके रहना चाहिए? भगवान के साथ में। और मैं क्या करता हूं, जो भगवान के नौकर, मन, बुद्धि, अहंकार, जो मेरे भी नौकर, मैं उनके साथ मिल करके उल्टा भगवान की चोरी करता हूं। और क्या करता हूं, बाइक दूर रख करके या फिर पैसे टंकी के नीचे छिपा करके मैं खुश होता हूं बड़ा। तो मैं मूर्ख ना बुद्धिमान? ऐसे वाला भी मूर्ख हो। तो इसलिए बोल रहे हैं कि साधु संग जब होता है, जिस समय भगवान कृपा करते हैं, भगवान कृपा करके अपने निज जन को, साधु को भेज करके, संग प्रदान करके प्रॉपर जब इंटेलिजेंस दे देते हैं, उसी समय से उसका स्वरूप जो है वो प्रकाशित होना शुरू हो जाता है। मैं भगवान की संतान हूं, यही तो स्वरूप का प्राकट्य होना शुरू हो गया। मैं भगवान का दास हूं। तो इसलिए इसी को बोल रहे हैं कि माया की निवृत्ति तभी होती है, माया का चक्र तभी छूटेगा, नहीं तो नहीं छूटता है। तो इसीलिए जो स्वरूप प्रकटित होने की बात, वो प्रारंभ कहाँ से होएगा प्रकटित होना? साधु संग से, गुरु कृपा से, गुरु के निर्देश पालन करने से प्रारंभ हो गया। अनुभव होना शुरू भी हो जाता है, अलग अलग रूप में दिखाई भी देने लग जाता है। दिखाई देना मतलब इन मोटी आंखों से नहीं, केवल मेरा स्वरूप वास्तविक रूप में अप्राकृत वस्तु है, तो वो दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं साधु संग आवश्यक है, भगवान ही साधु संग देते हैं, उससे मेरी इंटेलिजेंस आती है। थी मेरे अंदर पहले से भी, किंतु उस बच्चे को क्या पहले से नहीं पता कि हम मालिक हैं, हमारे ही पैसे हैं, हम नौकर के साथ मिलकर चोरी करें? पता नहीं था, पता था, किंतु पता होते हुए भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। किस लिए? क्योंकि अपना स्वार्थी बना हुआ था। वो चीज जो पिताजी मेरे को नहीं देंगे, मेरे लिए अच्छी नहीं है, देंगे नहीं, मगर मेरे को जोर करके, छुपा करके, चोरी करके मेरे को अपनी इच्छा पूरी करनी है। इसी प्रकार से जब करते हैं तब हम माया के चंगुल में पड़ते हैं, भगवान अपने से दूर रखते हैं। अब सिद्धांत महाराज जी का पिताजी उस बच्चे को बिल्कुल नहीं आने देते, अपने घर में नहीं आने देते, बात नहीं करते, अभी तक भी उसको अलाउ नहीं है, वो अपना दूर रहो भाई, बाहर रहो। इसी प्रकार से भगवान अपने बच्चे को भी दूर कर देते हैं। और फिर पास में कब लेंगे? जब इस प्रकार से समझ आना शुरू हो जाएगा, उसको ठीक ठीक रूप में जब स्थित हो जाएगा, विश्वसनीय हो जाएगा। इस प्रकार का यहाँ पर बताया। अब आज दूसरी तरफ चला गया सारा, वही का वही, कल इसको और आगे